ओके स्टूडेंट्स, टुडेज एपी का डे नंबर 2 in class 10 batch. We were in RS Agrawal 11A. चैप्टर नंबर मेरा में 11 है, आपके बुक में कुछ और भी हो सकता है, पर सवाल वैरी नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 16. इफ द 10th टर्म 16 नहीं 14 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट. क्वेश्चन है विच टर्म विल बी 55 मोर देन द 20th टर्म. Which term will be 55 more than the 20th term? कौन सा टर्म 55 ज्यादा होगा? 55 ज्यादा होगा, 55 ज्यादा होगा मतलब प्लस होगा. कौन सा टर्म 55 ज्यादा होगा than its 20th term? 55 ज्यादा होगा 20th से. 55 ज्यादा होगा 20th से. कौन सा टर्म? तो लेट इट बी द nth टर्म. कौन सा टर्म 55 ज्यादा होगा 20th से? सो लेट इट बी द कौन सा टर्म? nth टर्म 55 ज्यादा होगा. यहां पे लिखा आपने a प्लस n माइनस 1d और यहां पे आपने लिखा a प्लस 19d. a कट गया, साइड में लिखो d कितना होगा? t2 माइनस t1. 5 आया. सो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 55. 19 into 5. Now you can get the answer very easily. You can get the answer. You can get the answer. You can get the answer very easily. You can get the answer very easily. You can get the answer very easily. Next question. एक बार चेक करिए तो 18 19 20 तीनों हुआ है क्या? 18 19 20 23 नंबर is minus 150 a term of 11 8 5 2 डॉट 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 is minus 150 a term of this. अब हमसे पूछ रहा माइनस 150 इसका टर्म है क्या? तो हमको सपना थोड़ी आएगा कि बैठ बैठ के जोड़ जोड़ के देखिए माइनस 150 आएगा कि नहीं आएगा. तो हम इसको क्या मान लेते हैं? लेट इट बी द nth टर्म. अगर अच्छा खासा n का वैल्यू आ गया तो यस इट इज अ मेंबर. हम लोग tn का फॉर्मूला लिखते थे a प्लस n माइनस 1d. एक होता था टाइप 1 और एक होता था टाइप 2. सो लेट इट बी द nth टर्म. माइनस 150 इज द फर्स्ट टर्म, माइनस 150 इज द सेकेंड टर्म. सो लेट इट बी द. अब क्या करो तुम, बढ़ते 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 n बताना कितना आ रहा है. ठीक है, अगर n सुंदर आंसर आ गया, n जो है वो सुंदर आंसर आ गया तो यस आपका अजम्पशन सही है कि ये इसका मेंबर है. और अगर सुंदर आंसर नहीं आया, सुंदर आंसर नहीं आया तो इसका मेंबर नहीं है. आंसर आया 42.6 टर्म. सो कैन यू हैव 42.6? कैन यू हैव 42.6? कि नो वी कैन नॉट हैव 42.6 टर्म. यू कैन नॉट हैव डेसिमल टर्म ना. यू कैन नॉट हैव डेसिमल टर्म. 42.6 टर्म यू कैन नॉट हैव. यू कैन नॉट हैव डेसिमल टर्म. टर्म तो हमेशा ढंग का होता है, सुंदर सा होता है. यू कैन नॉट हैव डेसिमल नंबर ऑफ टर्म. You cannot have decimal number of term. हो गया. इसको जब सॉल्व किया, ये इधर गया तो माइनस 161 इज n माइनस 1 इंटू माइनस 3. ये डिवाइड हो गया, दैट इज n माइनस 1. और ये आएगा 5 3 जा 15. 54 अभी आ रहा है कि एक जोड़ने पे? 53.6 इज n minus 1. So 54.6 is n. Last में English shadow, since term number cannot be in decimal. Since term number cannot be in decimal. Term number cannot be in decimal. So our assumption was wrong. Term number cannot be in decimal. So our assumption was wrong. Term number cannot be in decimal. So our assumption was wrong. Hence minus 150 is not the term of the series, given series. माइनस 150 is not the term of the given series. क्या कारण हुआ एक बार फिर से बताइए? कारण ये हुआ कि टर्म नंबर डेसिमल में कैसे आएगा? कारण ये हुआ कि टर्म नंबर डेसिमल में कैसे आएगा? Hence our assumption was wrong. 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 नेक्स्ट वन 121
117, 113 डॉट डॉट डॉट, विच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इस सवाल को वीवीआई मार्क करो, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये बड़ा अच्छा सवाल है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। देखो जी, नेगेटिव कब आता है? जब ये घटते 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 शून्य पे पहुंच जाएगा, उसके बाद नेगेटिव आना शुरू होता है। जब ये घटते घटते शून्य पे पहुंच जाएगा, उसके बाद नेगेटिव आना शुरू होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव वाले सवालों में ना हम लोग जीरो कहां पे आएगा पहले वो पता करेंगे, क्योंकि ये घट रहा है 121, 117, 113 तो घट रहा है। घटते घटते शून्य कभी ना कभी तो आएगा ही, शून्य कभी ना कभी आएगा ही। शून्य आने के बाद ही जो वेरी अगला होगा, वेरी नेक्स्ट होगा, वही ना नेगेटिव होगा। शून्य के बाद 4 गो और भी नेगेटिव ही कहलाएगा, शून्य के बाद 5 गो और भी, 20 गो और भी, 25 गो और भी, सभी नेगेटिव कहलाएगा। लेकिन द फर्स्ट नेगेटिव कौन होगा? शून्य के जस्ट बाद वाला। सो 0 इज द फर्स्ट टर्म, नो सर। 0 द सेकेंड टर्म, नो सर। सो लेट इट बी द nth टर्म, लेट इट बी द nth टर्म, लेट इट बी द nth टर्म। ए डालो, डी डालो, एन निकालने में सफल हो जाओगे। ए डालिए 121, और कॉमन डिफरेंस हमेशा बोला है मैंने, तेज मत बनना, हमेशा साइड में निकालना। T2 माइनस T1, तो माइनस 4 आया। सो माइनस 121 इज n माइनस 1 इंटू माइनस 4। तो 31.5, 31.25। तो बोलो जीरो असली में इसमें आएगा कि ना? ना, जीरो आने वाला नहीं है, पर एक ब्रॉडर सेंस में पता चल गया कि जीरो अनुमानित तौर पे कहां आएगा? 31वां के आसपास। वैसे जीरो इसमें कभी नहीं आने वाला है, लेकिन 0.35 31.25 के जस्ट बाद थोड़ी सेकंड टर्म होगा, थोड़ी सेकंड टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हम फिर से बोल रहे, जीरो का तुमने अनुमानित जगह पता किया, जीरो की अनुमानित जगह क्या है? 31.25। लास्ट में यहां लिखोगे therefore the first negative term is the 32nd term, first negative term is the 32nd term, first negative term is the 32nd term। लिखिए इंग्लिश, therefore the first negative term is the 32nd term। First negative term is the 32nd term, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज द 32nd टर्म। एक अनुमानित पता कर लिए ना कि कहां पे आएगा, बात समझ में आ रही है ना? एक अनुमानित पता कर लिए कि कहां पे आएगा और उससे बढ़ा दिए। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज द 32nd टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज द 32nd टर्म। ओके स्टूडेंट्स, अब तक जितना भी सवाल हुआ इस चैप्टर में, बेसिकली सवाल दो तरह का हो रहा था। या तो टीएन तुम निकालते थे, या तो उधर का टीएन, इधर का ए मिसिंग, डी मिसिंग या एन मिसिंग। ज्यादातर तो एन ही मिसिंग का क्वेश्चन किए, मतलब टीएन या तो तुम निकाल रहे थे या तो टीएन दिया था। 0 तुमने माना ना टीएन, तो दैट इज दिया था। -151 तुमने माना ना, दैट इज दिया था। अब सवाल का टाइप बदलने वाला है, अब आएगा वर्ड प्रॉब्लम। किसी एपी सीरीज का, सीरीज नहीं दिया रहेगा, ये सीरीज अब तक दिया रहता ना, सीरीज नहीं दिया रहेगा। किसी एपी सीरीज का चौथा टर्म है 25, छठा टर्म है 50। न्यू एडमिशन नहीं हो रहा बीच में, वो हमने पहले ही बोल दिया था, हो ही नहीं रहा। चौथा टर्म है 25, छठा टर्म है 50, तो 15वां टर्म पता करो। क्या बोला मैंने? चौथा टर्म है 25, छठा टर्म है 50, तो 15वां टर्म पता करो। क्या बोले समझे? बोलो आपने सीरीज तो नहीं दिया, पर उसके रिगार्डिंग बहुत सारा बात दे दिया। चौथा टर्म है 25, तो चौथा दिया तो a + 3d लिखोगे। 50 नहीं कि ना, 15वां टर्म है 50, 15वां दिया मतलब a + 14d 50। तुम दोनों को घटाओगे, उड़ जाएगा। क्या लाने में सफल हो जाओगे? डी लाने में सफल हो जाओगे। और जब डी लाने में सफल हो जाओगे तो डी का वैल्यू डालना, वैल्यू, डी का वैल्यू डालोगे तो ए निकल जाएगा। कैसे? लीनियर इक्वेशन में एक्स पता हो जाता था तो एक्स डाल के वाई निकलता था, तो ऐसे ही डी निकल जाएगा। तो डी का वैल्यू डालना, वैल्यू, तो क्या निकलेगा? ए। डी का वैल्यू डालोगे ए निकलेगा। ए निकल गया, डी निकल गया। किसी भी सीरीज को बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए? ए चाहिए, और डी 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 जोड़ते चले जाओ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। बोलो आप यही बोले कि 2 इंफॉर्मेशन रहेगा, वैसे सीरीज नहीं रहेगा, बट 2 इंफॉर्मेशन रहेगा। सीरीज नहीं रहेगा, बट 2 इंफॉर्मेशन रहेगा। उस 2 इंफॉर्मेशन से 2 इक्वेशन हमेशा घटाइएगा सर जी, काहे कि ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, हमेशा घटाइएगा। पहले हमेशा क्या निकलेगा? डी। पहले हमेशा डी निकलेगा, डी डाल के ए निकलेगा।
पहले हमेशा डी निकलेगा। तो मैं पढ़ रहा हूं सवाल, अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड बोलो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, रिलेशन आ गया। द फोर्थ टर्म दिया मतलब क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया प्लस 3D आ गया। एंड द सम ऑफ द फिफ्थ एंड द सेवेंथ, द सम ऑफ फिफ्थ एंड द सेवेंथ is 34. Fifth and the seventh is 34. Find the common difference. Fifth and the seventh. Fifth के जगह पे क्या लिखा और सेवेंथ के जगह पे क्या लिखा? क्या ये इक्वेशन 2 है कि इसको बढ़ते बढ़ते जो आएगा वो इक्वेशन 2 होगा? बढ़ते बढ़ते आपको ये आ गया, दो कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिए, दो कॉमन निकाल के डिवाइड कर दिए, तो ये हुआ इक्वेशन 2। बढ़ते बढ़ते जो आएगा वो इक्वेशन 2 होगा। नाउ यू कैन जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट। विच इज द बेस्ट ऑप्शन? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। और हमेशा की तरह एक कटेगा ही कटेगा। तो तुमने लिखा सॉल्व 1 and 2, सॉल्व 1 and 2। a प्लस 5d 17 और a प्लस 3d 11। घटाइए और बताइए क्या आ रहा है। हाँ शर्मा जी बोलिए। सुने तुमको कंपार्ट लग गया, सुने कंपार्ट लग गया, तुम कंपार्ट दोगे? ऐसा सुना कि कंपार्ट लग गया तुमको? मैथ्स में 32 है, सुने? कितना आया है? और साइंस में कितना कितना? परसेंटेज कितना? अच्छा ओके, कमिंग बैक। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया है, दोनों को कैसे सॉल्व करोगे? घटा के सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर बार की तरह मैंने क्या बोला, घटाओगे तो ए कट जाएगा। तुम क्या निकालने में सफल हो जाओगे? डी निकालने में सफल हो गए। लीनियर इक्वेशन आपको हम ही ने पढ़ाया है ना, लीनियर इक्वेशन आपको हम ही नहीं पढ़ाया। जब x निकल जाता है तो ऊपर पुट करते हो तो y निकलता है, उसी तरह से d निकल गया है, ऊपर पुट करो तो x निकलने के बाद y के लिए तुम पहला में डालते थे कि दूसरा में डालते थे कि काहे चाट रहे, किसी में डालिए। तो therefore फ्रॉम 1 करवाते हैं हम, therefore फ्रॉम 1 करवाते हैं, therefore फ्रॉम 1 करवाते हैं। तो 1 में तुमने a बोलो, a नहीं पता, d बोलो, d, तो तुम ए लाने में सफल हो गए। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये अपने आप में एक टाइप है। हम बार बार बोल रहे हैं, क्या एक सीरीज दिया था कि सीरीज नहीं दिया था? तुम अब बना लोगे सीरीज, ए और डी की मदद से अब सीरीज बना लोगे। तो लास्ट में लिखो therefore the AP सीरीज इज, सबसे पहले शुरू किससे होता है? ए से 2, फिर डी बढ़ता है कि डी घटता है? तो बढ़ के 5, बढ़ के 8, बढ़ के 11 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर है कि हाँ सर समझ गए। अब तक सीरीज दिया रहता था और इसमें हम लोग सीरीज बनाए। कैसे बनाए बोलो? इंफॉर्मेशन दिया था सेंटेंस में। क्या इंफॉर्मेशन था? द फोर्थ टर्म इज 11, दैट मींस व्हाट? a plus 3d is 11 and the sum of the fifth and the seventh is 34. The sum of the fifth and seventh is 34. फिफ्थ को तुमने क्या लिखा और सेवेंथ को क्या लिखा? ये रिलेशन था कि बढ़ते बढ़ते जो आया वो रिलेशन है। Now you can solve 1 and 2। सॉल्व किया। सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या सिखाया? हमेशा घटा दो, हमेशा क्या कर दो? घटा दो। घटा के हर बार ए कटेगा ही, हर बार ए कटेगा, तो हर बार क्या निकलेगा? डी। और जब डी निकल जाए तो घर चल जाए कि अभी कहाँ, डी का वैल्यू डालिए। डी का वैल्यू डाले तो ए निकालने में सफल हो गए, डी का वैल्यू डाले तो ए निकालने में सफल हो गए, डी का वैल्यू डाल के ए निकालने में सफल हो गए। एंड देन हमने क्या किया? जो सीरीज पूछा गया था वो सीरीज हमने बना लिया, जो सीरीज पूछा गया था वो सीरीज हमने बना लिया। अब फाइनली क्या करना है सुनिए। द फोर्थ टर्म इज 11, ये लिखे थे।
द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवेंथ इज 34, यही लिखे थे. राइट डाउन द सीरीज, लिख दिया सीरीज. राइट डाउन द सीरीज, सीरीज लिख दिए. चलो अगला सवाल लिखो, सवाल नंबर 32. सवाल नंबर 32 शुरू से प्ले करो. हाँ ठीक है, शुरू से ना. सवाल नंबर 32. सवाल क्या सुनिए. 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म. 4 टाइम्स द फोर्थ इज इक्वल टू, फोर्थ टाइम द फोर्थ इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th. बोलो तुरंत क्या लिखाएगा, फॉर्मूला के सेंस में बोलना. a प्लस 3d. 18 टाइम्स द 18th बोलो a प्लस 17d. घुस के गुना करिए, घुस के गुना करिए और फाइनल रिलेशन क्या आ रहा है वो मेरे को बताइए. घुस के गुना करिए और फाइनल रिलेशन बताइए. हेलो. हाँ हाँ है क्या है, आज का ही नहीं होगा. हाँ so you are getting 14a plus 1266d. ठीक बोल रहे हैं ना, हमको तो वही आ रहा है. अच्छा एक मिनट, हम क्या करें, 18 1 से 18 उल्टा किए मल्टीप्लाई. ठीक है, 126 यहाँ पर 18 यहाँ होगा, 306 हुआ ना. 306 में क्या घट रहा है, 12 घट रहा है, तो 292 आ रहा है क्या, 294 आ रहा है. 14 कॉमन है क्या. फाइनली डिड यू गेट एन आंसर और अ रिलेशन. यू गेट अ रिलेशन. अब पूछा क्या है वो सुनिए. क्वेश्चन पूछ रहा है राइट डाउन द 22nd टर्म. लास्ट में लिखो therefore T22 इक्वल टू, therefore T22 इज इक्वल टू a प्लस 21d. T22 इज इक्वल टू a प्लस 21d. तुमको a प्लस 21d एज अ होल निकला हुआ है. बोलो हाँ सर, एज अ होल ही निकला हुआ है. ना a निकला है ना d निकला है, पर क्या निकला है, एज अ होल निकला है. तो समझ में आ गया. अब हम लोग किस तरह का क्वेश्चन बना रहे हैं. बोलो वर्ड प्रॉब्लम्स बना रहे हैं जिसमें ना सीरीज दिया है, ना ए दिया है, ना डी दिया है. लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम से आप रिलेशन लिखते हैं और रिलेशन से फिर इक्वेशन आता है और सॉल्व द इक्वेशंस करते हैं. 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म. 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स द 15th टर्म. राइट डाउन द 25th टर्म. राइट डाउन द 25th टर्म. चलो T10 में क्या लिखाएगा और T15 में घुस के कीजिए और घुस के कीजिए और फाइनली बताइए क्या आ रहा है, वो आप बताइएगा. घुस के करके बताइए. ओके, तो घुस के गुना किया आपने तो 10a आया और घुस के गुना किया तो 90d और घुस के गुना किया तो 15a आया और यहाँ पे आया 150 और 60, 210 आ रहा है ना. सो 0 इज इक्वल टू 5a एंड 120d. 5 आपने कॉमन निकाल लिया. आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन. अब नाव में आ जाओ. राइट डाउन द 25th टर्म बोला है, राइट डाउन द 25th टर्म बोला है, तो लिखो therefore T25 इज इक्वल टू a प्लस 24d. therefore T25 इज इक्वल टू a प्लस 24d. क्या आपको a पता है, d पता है कि नहीं. a प्लस 24d एज अ होल पता है, तो एज अ होल डाल दिए, एज अ होल डाल दिए.
नेक्स्ट वन, the sum of the second and the seventh is 30. The sum of the second and the seventh is 30. बोलो जी यहां सेकंड को क्या लिखोगे? a प्लस 1d लिखोगे और सेवेंथ को क्या लिखोगे? is 30. We'll get an answer or a relation. You're getting a relation. Now what are you waiting for? Another relation. If the 15th term is 1 less than twice the 8th. If the 15, फिर से again according to question, again ये पहले भी according to question ही था और अब again according to question है. If the 15th term is 1 less than twice the 8th. 1 कम है किससे? Twice the 8th से 1 कम है. Twice the 8th से 1 कम है. Twice the 8th से 1 कम है. 15th term is 1 less than twice the 8th. 1 less than twice the 8th. T15 को क्या लिखे? और T8 को क्या लिखे? घुस घुस के गुना कीजिए और यहां से भी एक रिलेशन आएगा, लाइए. ओके, तो आपने घुस के गुना किया. a प्लस 14d is 2a प्लस 14d. अरे 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 बड़ा मस्त चीज हो गया. हम सोच रहे थे रिलेशन आएगा पर ये आंसर आ गया. माइनस ऑफ a is -1 so a is 1. Therefore putting the value of a in the first equation, putting the value of a in the first equation में डालो और d लाने में सफल हो जाएंगे. फर्स्ट इक्वेशन में डालो और d लाने में सफल हो जाएंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलिए. 2a प्लस 7d इज 30. बताइए कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना. इम्प्लाइड d आ गया 4. अब हमको क्या पूछा वो देखने दीजिए. पूछ रहा है राइट डाउन द AP. देयरफॉर द APs, AP की शुरुआत किससे होती है? फर्स्ट टर्म से a, फिर उसमें क्या बढ़ जाता है? d. तो 5 हो गया. फिर d बढ़ गया 9, फिर d बढ़ गया 13 एंड सो ऑन. 1 में 4 बढ़ गया 5, फिर 4 बढ़ गया 9, फिर 4 बढ़ गया 13 एंड सो ऑन. हमेशा dd बढ़ जाता है ना. कोई भी AP में क्या हो जाता है? dd बढ़ जाता है. नेक्स्ट वन, the 17th term is 5 more. The 17th term is 5 more than twice the 8th. 5 more than twice the 8th. चलो जी यहां से रिलेशन लाओ, यहां से रिलेशन लाओ. तो यहां से आपने इसको लिखा a प्लस 16d 5 मोर देन ट्वाइस द 8th. इसको लिखा a प्लस घुस के गुना. सो a प्लस 16d इज 5 प्लस 2a प्लस 14d. 0 इज इक्वल टू a माइनस 2d प्लस 5. तो 5 इधर लाते हैं ना. तो सुंदर सा ही रिलेशन आया है. a माइनस 2d इज माइनस 5. a माइनस 2d इज माइनस 5. सुंदर सा ही रिलेशन आया है. नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अनदर रिलेशन. सुनिए अनदर रिलेशन क्या है. Whereas the 11th term is 43. Whereas the 11th term is 43. तो 11th को क्या लिखाएगा? a plus 10d is 43. चलो जी सॉल्व 1 and 2 करो. सॉल्व 1 and 2 करो. अपने से करो. सॉल्व 1 and 2. सॉल्व 1 and 2 अपने से करो. सॉल्व 1 and 2. सॉल्व करना मैंने कैसे सिखाया? जोड़ के घटा के. चलिए सॉल्व कीजिए. दो इक्वेशंस को लिखना ऊपर नीचे और फिर घटा देना. हर बार की तरह पहले a कटेगा और तुम क्या लाने में सफल हो जाओगे? d लाने में सफल हो जाओगे. ऋषभ कहाँ मिल गया?
ओके, सॉल्व 1 एंड 2, सॉल्व 1 एंड 2। तो a माइनस 2d लिख लिया आपने, a प्लस 10d लिख लिया आपने, और हमेशा मैंने क्या बोला, जोड़ने या घटाने? हाँ नहीं, 100 में कन्वर्ट होके, बोर्ड्स तो 100 में है ना, तो आपने घटा दिया घटा दिया घटा दिया, -12d इज -48, d लाने में सफल हो गए। हर बार की तरह a कटता है, पहले a कट गया, d लाने में सफल हो गए। अब d का वैल्यू डालिए और बताइए a कितना आ रहा है। फ्रॉम 1 निकाले, फ्रॉम 2 निकाले, कि कहीं से भी निकालिए ना, तो मैंने फ्रॉम 1 निकाला। ठीक, a निकल गया, d निकल गया। अब जरा देखते हैं क्या पता करना है, जरा देखते हैं वो क्या पता करना है। हेलो, हाँ हाँ, कौन से क्लास के लिए, कौन से क्लास के लिए? नहीं तो 10 दिन में ना हुआ क्या होगा, 10 दिन में हमारे यहाँ बहुत सारे एडमिशन्स हो गए, तो अब सीट फुल हो गया। मैं बोला हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, पर इस 10 दिनों में ना बहुत सारे नए एडमिशन्स हो गए। हम समझ रहे हैं, हमको ध्यान तो नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारे गार्जियंस आते रहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है हमको, पर इन 10 दिनों में हुआ क्या होगा, नया एडमिशन हो गया होगा। इन 10 दिनों में बहुत सारे नए एडमिशन्स हो गए होंगे, हमको लगता है, इसलिए हमने मना किया आज। और जो भी रहा, डी निकलने के बाद क्या पूछा है वो जरा पढ़ने दो। वी आर इन क्वेश्चन नंबर, ओके, फाइंड द nth। वाह, अजीब कर दिया, nth बोल दिया, मतलब 10th 11th नहीं, सीधे nth बोल दिया। a प्लस n माइनस 1d, a बोलो a और d बोलो d, घुस के गुना, घुस के गुना। सो व्हाट आर यू गेटिंग, 4n माइनस 1। -1। एक तो प्रिंट आउट निकालिए और लगाइए एडमिशन क्लोज फॉर ऑल बैचेस। एक को नहीं, 4 को निकालिए और बड़ा बड़ा चिपकाइए सब जगह। 4 को निकालिए, फेविकॉल नहीं है तो हम मंगवा दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट इज 39। The 19th term is equal to 3 times the 6th term. The 19th term is equal to 3 times the 6th term. अब तुम लोगों को समझ में आ ही गया कि अरे हाँ, यहां से भी क्या आने वाला है, रिलेशन आने वाला है। 19th के जगह पे क्या लिखिएगा, 6th के जगह क्या लिखिएगा, घुस के गुना, घुस के गुना। So you are getting 0 is equal to 2a minus 3d. 0 is equal to 2a minus 3d. Now what are you waiting for? Whereas the 9th term is 19. Whereas the 9th term is 19. The 9th term is 19. यहां से भी एक रिलेशन लाओ और लाने के बाद जरा सॉल्व करना। सॉल्व करके पहले क्या निकलता है, a तो कटता है तो d निकलता है, फिर d पुट करोगे।
ओके, सो आर यू गेटिंग अ रिलेशन? यहाँ पे क्या रिलेशन आ रहा है बताइए? a प्लस 8d का आ रहा है ना। सॉल्व 1 और 2 हमेशा की तरह जोड़ोगे कि घटाओगे? घटाइए। 2a, अरे हो गया, अरे ये तो अरे हो गया। अरे आप लोग पढ़े हमसे लीनियर इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय फलाना एंड देन एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, याद आ रही है बातें? तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को -2 से गुना करते हैं, दोनों तरफ -2 से गुना करते हैं। -2 से, -2 से आपने गुना कर दिया, -2 से गुना कर दिया। सो आर यू गेटिंग एन आंसर कि नो? वी आर स्टिल गेटिंग अ रिलेशन, वी आर गेटिंग एन आंसर। ए कटता था, बोलो हाँ आप वही किए, यही काटे हैं। पहले डी निकलता है, बोलो हाँ पहले ए कटेगा तो डी ही निकलेगा। जब डी निकल जाता है तो क्या करते हैं? किसी में पुट करते हैं, तो हम पहला में ही पुट कर रहे हैं। फ्रॉम 1 0 इज 2a - 3d, तो 6 इज इक्वल टू 2a। ए निकालने में सफल हो गए। अब जब ए आ गया, डी आ गया, तो जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं पूछा क्या है। कभी कभी बोलता है ना 18वां निकालिए, 24वां निकालिए, और कभी कभी पूछता है राइट डाउन द सीरीज। कभी कभी क्या बोलता है? राइट डाउन द। तो देखते हैं क्या पूछा है, क्या पूछा है देखते हैं जरा। पूछ रहा है राइट डाउन द एपी, राइट डाउन द एपी, मतलब सीरीज पूछा है। तो एपी की शुरुआत किससे होती है? 3, फिर क्या बढ़ता है उसमें? डी बढ़ जाता है, तो 5, फिर 7, फिर 9 एंड सो ऑन। 3 5 7 9 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 40। स्टूडेंट्स इसको वीवीआई मार्क कर लो। देखो बहुत ध्यान से मेरे लैंग्वेज को सुनना। अब तक क्या था? 15वां टर्म है इतना, तो तुम T15 लिखते थे। 17वां टर्म है इतना, तो T70 लिखते थे। यहां से 2 रिलेशंस आता था। अब 15वां 17वां भूल जाइए, अब थोड़ा सा इंग्लिश में आइए। द pth टर्म इज इतना, तो T15 रहता था तो a प्लस 14d करते थे। अब pth बोल रहा है, pth, तो a प्लस p - 1d। द qth टर्म इज इतना बोलेगा, a प्लस q - 1d। मतलब क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल रहेगा कि थ्योरेटिकल रहेगा? अब तक तो न्यूमेरिकल था ना। 15वां 17वां देता था तो a प्लस 16d लिखते थे। 15वां देता था तो a प्लस 14d। अब pth बोल रहा है, pth। सुनिए जरा सा, इफ द pth टर्म इज q, तो बोलो इसका इंप्लाई क्या होगा? a प्लस p - 1d होगा। हम जानबूझ के बड़ा ए और बड़ा डी लिख रहे हैं क्योंकि सवाल में पहले से ही छोटा अल्फाबेट्स है, तो हम बड़ा अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं। एंड द qth टर्म इज p, एंड द qth टर्म इज, तो इसका इंप्लाई क्या होगा? q - 1d इज p। हर बार की तरह 2 रिलेशंस आया। जरा सॉल्व कीजिए दोनों को। सॉल्व करके हमेशा पहले कौन कटेगा? फिर क्या निकलेगा? d। ओके, तो जरा डी निकालिए, बताइए कितना आ रहा है? घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना, घुस के गुना। सो PD - D - QD + D। घटाने में दिक्कत नहीं ना, ये कट गया। और हम बार बार बोल रहे हैं, पहले हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया, फिर न्यूमेरिकल, पहले न्यूमेरिकल बाद में थ्योरेटिकल। तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि कटेगा कौन? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास कि पहले क्या निकलता है, और डी जब जाके डालते हैं तो ए निकलता है। एक बात बताओ, 6 - 10 और 10 - 6 एक ही चीज है क्या? कि 2 अलग अलग बातें हैं? एक दूसरे के नेगेटिव है क्या? P - Q और Q - P क्या होता है? एक दूसरे का। तो ये कैंसल आउट करेगा कितनी बार में? -1 टाइम्स। कितना टाइम्स? -1 टाइम्स कैंसल आउट करेगा, -1 टाइम्स कैंसल आउट करेगा।
हम बार बार बोल रहे हैं ओवरव्यू होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान क्या है? पहले क्या निकलता है? बोलो ए कटता है पहले, तो पहले निकलता क्या है? डी। पहले डी निकलता है। अब डी डाल के ए निकाल लो, डी डाल के ए निकाल लो। झाड़ो इंग्लिश। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वी गेट ए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वी गेट ए। Putting the value of d we get a. Putting the value of d we get a. कौन बच्चा? कहाँ का बच्चा? पूरा क्लास को 0 आ रहा है, तो वैसा हंसने का क्या फायदा वैसा बच्चा के लिए? पढ़ाओ, ड्यूटी दो जाओ। हंसने में एनर्जी खर्चा होता है। चिल्लाते हैं, बकते हैं, बकैती करते हैं, हर बच्चा का क्या कमी है, क्या कमजोरी है याद रखते हैं, हर बच्चा को टोकते हैं, बच्चा हमको 0 दे रहा है, तो भैया अपना ड्यूटी पूरा करें। जिस दिन रिजल्ट आएगा बच्चा वो याद रखेगा। बच्चा देखेगा मार्क्स नहीं आया, यहाँ पढ़े हमको मार्क्स नहीं आया, बच्चा कभी याद नहीं रखेगा कि हम कितना पढ़ के जाते थे। कैपिटल ए आ गया। वैष्णवी साक्षी 0, जानवी सिन्हा 0, श्रेयसी श्रेया 0, शिखा चौधरी 0, सिमरन कुमारी 0।